आफ्टरनून, वेलकम टू प्रॉब्लम एसएससी। मेरा नाम है ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होता है। द टर्म प्रोबेबिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। इट क्वांटिफाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ चांस और लाइवलीहुड। द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड्स द रैंडम फिनोमिना टू मेजर द चांस फॉर पॉसिबल आउटकम्स फॉर विच द आउटकम इज अनसर्टेन। ये बस इस बारे में बोल रहा है जैसे कि हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि एक डाइस रोल करा, फिर उसमें मानो 6 आने की जो संभावना है यानी प्रोबेबिलिटी है, या फिर 1 आने की, कोई भी नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसी को हम निकालते हैं। whether a particular event will occur or not. For an event that will occur, its possibility is 100%. For an event that will not occur, its probability is 0. मतलब कोई भी इवेंट जो अगर हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 100% और जो नहीं हो रहा है उसकी 0। ये कुछ टर्म्स हमारी जो हमारी प्रोबेबिलिटी में यूज होती है। सबसे पहली टर्म होगी हमारी हमारी सैंपल स्पेस। इन अ रैंडम इवेंट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स और आउटकम इज नोन एज सैंपल स्पेस। मतलब कोई भी इवेंट होता है उसके अंदर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो सारे सैंपल स्पेस के अंदर आते हैं। इवेंट हो गया। इन अ रैंडम इवेंट द सेट ऑफ फेवरेबल नंबर्स ऑफ आउटकम्स इज नोन एज इवेंट। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब जो भी हमारा इवेंट है उससे रिलेटेड जितने भी आउटकम्स होंगे वो हमारे इवेंट में आएंगे। और इवेंट एक पार्ट होता है हमारा सैंपल स्पेस का। सिंपल इवेंट वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी वाली बात ही आती है। जैसे हमारा डाइस रोल करने का हो गया, जैसे हमने डाइस रोल करा उसके इवेंट के हमारे सैंपल स्पेस के अंदर आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम वो बात करें कि इसमें 1 आने के प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फिर ये हमारा होगा 1/6। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो हमारे इवेंट से रिलेटेड है, इसलिए ये होगा हमारा सिंपल इवेंट। अगर हम बात करें कंपाउंड इवेंट की, तो फिर ये होता है जब भी हमारे एक से ज़्यादा की बात की जाती है। जैसे कि हमें 2 डाइस होते हैं, तो फिर उसके हमारे 36 आउटकम्स बनेंगे। अगर हम बात करें कि हमारा जो डाइस में जो भी नंबर आएंगे उनका सम हमारा 7 होना चाहिए या फिर 7 से ऊपर होना चाहिए, तो फिर उसके हमारे एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ निकलेगी, इसलिए उसको कहेंगे कंपाउंड इवेंट। और आखिर में हमारा आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब होता है कि कोई भी 2 अलग अलग इवेंट है उनके अंदर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। जैसे कि हमने डाइस रोल करा, उसके अंदर आएंगे 6। इसमें अगर हम बात करें 1 आने की और 6 आने की, इन दोनों की पॉसिबिलिटीज पूरी अलग अलग है। अगर 1 आएगा तो 6 नहीं आएगा, और 6 आएगा तो 1 नहीं आएगा। इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हमारे कुछ कॉन्सेप्ट है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कॉइन फ्लिप करने के। इनकी जो पॉसिबिलिटीज होती है वो उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जैसे कि हमने एक कॉइन करा तो उसके से 2 पॉसिबिलिटीज बनती है, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन अगर भाई 2 कॉइन फ्लिप करते हैं तो उसके में क्या बनेगा, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या फिर टेल आएगा या फिर हेड आएगा, या फिर 2 हेड आ सकते हैं या फिर 2 टेल आ सकते हैं। तो वैसे अगर 3 कॉइन हम फ्लिप करते हैं तो उसमें या फिर तीनों में हेड आएगा या फिर तीनों में टेल आएगा, या फिर पहले 2 में हेड आएगा और टेल आएगा, और ऐसे ही बहुत सारे। और यहीं पे हम देखेंगे रोलिंग डाइस का। तो इसके में होता है जो डाइस होता है उसमें 6 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। वैसे ही 2 डाइस करेंगे तो उसमें 36 आउटकम बनते हैं। यहाँ पे टेबल बना रखे पूरी, इसको देख लेना। और यहाँ पे हमारा ड्राइंग का कार्ड। यहाँ पे ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हो गया एक डेक होता है, इसमें 52 कार्ड होते हैं टोटल, यानी 52। ये हमारे पूरे कार्ड्स है। टोटल इतने कार्ड होते हैं, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ये एक होता है जो ऐसा दिखता है,
उसको हम स्पेड कहते हैं, और एक अगर पान के पत्ते से दिखता है, और एक हार्ट होता है और डायमंड। सॉरी, इसको क्लब कहते हैं, इसको स्पेड कहते हैं, इसको हार्ट कहते हैं और इसको डायमंड कहते हैं। हर शेप में 13 कार्ड होते हैं, जैसे ये हो गया क्लब हो गया, इसके में पूरे 13 कार्ड होंगे क्लब के। 4 एसेस होते हैं यानी इक्के होते हैं 4, ये 4 इक्के हैं हर शेप्स के, और टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। 12 फेस कार्ड यानी किंग के फेस, किंग हो गया, क्वीन हो गई और जैक हो गया, वो तीनों हमारे फेस कार्ड हो गए। यहीं पे कुछ क्वेश्चन है हमारे, जैसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ फेयर कॉइन टॉस्ड। फेयर कॉइन टॉस मतलब एक कॉइन है जिसके दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 50-50। तो फिर सबसे पहले हम अपने सैंपल स्पेस लिख देंगे, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो फिर इसमें पूछा गया है गेटिंग अ हेड की, तो इसमें सारा टोटल हमारे 2 है और एक हेड हमारा एक ही है, तो फिर हेड हमारा ऊपर आ जाएगा और टोटल हमारे नीचे आ जाएंगे, तो आंसर 1/2 हो जाएगा इसका। वैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 2 कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अभी इसके बाद भी एक कॉन्सेप्ट आएगा जो एटलीस्ट वाला होता है, एट मोस्ट वाला होता है, उस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। तो जैसे ये हो गया 2 कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, ठीक है, इसमें इससे पहले हम सैंपल्स पे लिख देंगे। अब टोटल हमारे 4 बनते हैं पॉसिबिलिटीज, लेकिन पूछा गया है 2 हेड्स का, तो फिर 2 हेड्स का हमारे पास यहाँ पे एक ही है, इसको लिख देंगे, एक हमारा 2 हेड्स वाला हो गया, टोटल 4 हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। वैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 2 कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। अब यहाँ पे एट लीस्ट बोलता है, इसका मतलब कम से कम एक हेड लाना है। अगर एक से ज़्यादा हेड आएंगे तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग हेड टेल हेड टेल और टेल टेल, और यहाँ पे बोला एट लीस्ट 1 हेड, तो फिर इसमें हम 2 हेड्स वाले को भी ले सकते हैं, एक हेड वाले को भी ले सकते हैं, लेकिन जिसमें एक भी हेड नहीं है उसको नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ पे टोटल हमारे 4 है और हमारे ये 3 है, तो फिर आएगा आंसर 3/4। What is the probability of getting at least 1 head when 3 coin are tossed? इसमें पूछा गया कि जब 3 कॉइन एक साथ टॉस करे जाएंगे तो एटलीस्ट 1 हेड की पॉसिबिलिटीज क्या है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को सैंपल स्पेस भी याद नहीं हो पाता 3 कॉइन का, तो फिर उनके लिए एक ट्रिक है। जैसे यहाँ पे पहले 4 बार हेड लिखना है, फिर 4 बार टेल लिखना है, फिर 2 बार हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है, फिर दोबारा 2 बार हेड लिखना है और फिर दोबारा 2 बार टेल लिखना है, फिर हेड टेल करते रहना है। अभी हमारा पूरा सैंपल स्पेस हो गया 3 कॉइन को टॉस करने का। तो पूछा गया है एट लीस्ट 1 हेड का, तो फिर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें 3 हेड है, इसको भी गिन सकते हैं। यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, 1 हेड है, 1 हेड है, इसमें हेड नहीं है, इसलिए आंसर आएगा 7/8। What is the probability of rolling an odd number? Rolling an odd number मतलब हमने एक डाइस रोल करा और उसको रोल करके हमारा ऑड नंबर आना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। तो फिर सबसे पहले सैंपल से देख लीजिए। अब हमारे टोटल 6 है, लेकिन ऑड सिर्फ हमारे 3 ही है, इसलिए आंसर आएगा 3/6 मतलब 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब भी हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं तो आंसर को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर क्वेश्चन आ गया 2 डाइस वाला। इसमें पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ लेस देन 7। इसमें बोला है कि हम 2 डाइस को रोल कर रहे हैं
और जो उनके टॉप पे जो नंबर आएगा उसका सम है वो 7 से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 और 6 है, तो ये 7 है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 7 से कम पूछ रहा है। ये भी 7 है, वैसे ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। ऊपर की काउंट किया तो फिर ऊपर काउंट में तो ये आ जाएगा 15 और 36। तो सिंप्लीफाई कर देंगे 5 बटे 12, तो आंसर हमारा रहेगा 5 बटे 12। अब हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस। हमारे कार्ड का डेक है, टोटल होते हैं उसमें 52 कार्ड्स। अब बोला है कि एक इंसान है, उसने इसमें से एक कार्ड उठा लिया बाहर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक एस निकलेगा। हमारे कार्ड्स के डेक में टोटल 4 एस होते हैं और टोटल है 52। इसका मतलब 4/52 कर देंगे, आंसर आएगा 1/30। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्राइंग एन किंग। मतलब 52 कार्ड्स में से एक कार्ड उठाया, वो किंग नहीं है, किंग के अलावा कुछ कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास टोटल 4 किंग होते हैं, 52 में से 4 माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 48/52। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा 12/30। What is the probability of drawing a card that is either a 7 or club। मतलब ये पूछ रहा है कि भाई 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाल लिया, तो अब इसमें वो या फिर 7 होगा या फिर एक क्लब होगा। क्लब क्या होता है, ये हमारा क्लब होता है और 7 नंबर का कार्ड होता है। अब हमारे क्लब जो होते हैं वो टोटल 13 होते हैं और 7 हमारे पास 4 होते हैं, लेकिन एक 13 के अंदर आ चुका है, इसलिए हम 3 ही रहेंगे। तो फिर हम 52 में से माइनस कर देंगे 16 को और अपॉन में लेंगे 52। आंसर आएगा अपना 36/52। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आएगा 9/13। One card is drawn from a pack which what is the probability of that is neither red or nor a face card। ये बोल रहा है कि भाई एक कार्ड उठाया हमने और क्या प्रोबेबिलिटी हमारी होगी कि वो ना ही कोई रेड कार्ड है और ना ही कोई फेस कार्ड है। हमारे फेस कार्ड होते हैं टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं और जो रेड होते हैं, रेड हमारे पास 26 होते हैं, लेकिन हमारे 6 फेस कार्ड इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 6 से लेंगे। तो फिर हमारा यहाँ पे 26 52 माइनस में 26 और दोबारा माइनस में 6 आएगा अपॉन में 52। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20 अपॉन में 52। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आएगा 5/13। तो यही था आज की वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।